नमस्कार। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि अंग अंग देश के जो राजा हैं रोमपाल जी, उनके यहाँ वर्षा नहीं हो रही होती है, तब वो पुरोहितों से, ब्राह्मणों से परामर्श करते हैं। उन्हें यह पता चलता है कि ऋषि, ये जो महर्षि काश्यप हैं, उनके पुत्र हैं विभांडक जी, और उनके एक पुत्र हैं ऋषि श्रंग। वो वन में ही रहे हैं, उन्होंने किसी को देखा नहीं है। यदि वो आने में सफल हो जाए उनके प्रदेश में, अंग प्रदेश में, तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, तो वर्षा हो सकती है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बुलाया कैसा जाए, क्योंकि वो तो वन से कभी निकले ही नहीं है। तो यह समस्या होती है उनके सामने। वो पुरोहितों से विचार विमर्श करते हैं, ब्राह्मणों से विचार विमर्श करते हैं। तब अंग अंग देश का जो पुरोहित होते हैं, वे राजा से कहते हैं, देखिए, हमें कुछ ना कुछ तो उन्हें प्रलोभन देना पड़ेगा, ऐसा जिससे कि वह स्वयं यहाँ आ जाए। तो वो कहते हैं कि चूंकि उन्होंने स्त्रियों को देखा नहीं है, पुरुषों को भी नहीं देखा है अपने पिता के अलावा, परंतु स्त्रियों को, उनके सौंदर्य को, स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं देखा हुआ है, तो हम कुछ सुंदर स्त्रियों को जो आभूषणों से लदी ही होंगी, उनके वन में भेजते हैं। और ऐसा 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 है कि वो स्त्रियां कुछ ना कुछ उपाय ऐसा करेंगी जिससे कि वो ये ऋषि श्रृंग को अपने अंग देश में बुला के लेके आए। तो रोमपा जी जो होते हैं वहाँ के राजा, वो बोलते हैं, चलिए ठीक है, तो ये करके देख लीजिए, शायद इससे हमारे यहाँ वर्षा हो जाए, वो आ जाए और वर्षा हो जाए। ऐसे ही किया जाता है। जो कुछ बहुत सुंदर स्त्रियाँ होती हैं, उनको आभूषणों से अच्छे से लाद के उनको जंगल में भेजा जाता है। अब ये जो स्त्रियां हैं, वो अपना वो ऋषि श्रृंग के आश्रम के पास ही रहने लगती हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि ऋषि श्रृंग जो हैं वो बाहर निकलते हैं आश्रम से। ये देखते हैं उन स्त्रियों को। उन्होंने तो ऐसा रूपवती सुंदर स्त्री को कभी देखा ही नहीं है, स्त्री को ही कभी नहीं देखा है। तो वे जाके उनसे पूछते हैं कि जब स्त्रियां इनको देखती हैं कि ये ऋषि श्रृंग आ रहे हैं, उनके पास जाती हैं, बताते हैं कि आप, हे मुनि, आप इस आश्रम में, निर्जन वन में क्या कर रहे हैं। तो श्रृंग ऋषि उन्हें अपना परिचय देते हैं कि वह विभांडक जी के पुत्र हैं और अपनी तपस्या और के कारण वो विख्यात है। उसके बाद ये होता है कि ये जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो ऋषि श्रृंग से उनकी थोड़ी मित्रता हो जाती है, और ये उनके ऋषि श्रृंग उनको अपने आश्रम में निवेदन करते हैं कि आप मेरे आश्रम में आइए। मैंने ऐसे रूप को ऐसे कभी देखा नहीं है, तो मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। क्योंकि वो नहीं समझते थे कि स्त्रियाँ क्या है, उन्हें बस लगा कि सुंदर सी है कोई, तो मैं इनकी पूजा करना चाहता हूँ। तो जो स्त्रियाँ हैं वो जाती हैं ऋषि श्रृंग के आश्रम में, और जो ऋषि श्रृंग है उनका पूजा करते हैं। परंतु ये इन स्त्रियों को लगता है कि ऐसा ना हो जो कि विभांडक जी, ऋषि श्रृंग के पिता विभांडक जी कभी आ जाए, वो तो सब कुछ समझ लेंगे, जान लेंगे। तो उससे पहले उनको डर रहता है, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती हैं। फिर ये स्त्रियां भी कुछ फल और कुछ खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें श्रृंग मुनि को अगले दिन देते हैं। तो इस तरह से उनकी मित्रता हो जाती है। और बाद में ये जो स्त्रियां हैं, जब ऋषि श्रृंग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो उनके पास आती हैं और बोलते हैं कि क्यों ना आप हमारे आश्रम में चलिए, हमारे प्रदेश में चलिए। उनको ऐसा बताती हैं। तो जो ऋषि श्रृंग हैं वो तैयार हो जाता है, क्योंकि उनकी अब तक मित्रता हो चुकी होती है। वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये चले जाते हैं उनके साथ। अब जैसे ही उनके साथ जाते हैं, राजा रोमपाल जी हैं, रोमपाल अपने अंग देश में बैठे हुए हैं, तभी मेघों की गर्जना होती है और बहुत बारिश होने लगता है, बहुत वर्षा होती है। उन्हें समझ में आता है कि ज़रूर जो स्त्रियां हैं वो ऋषि श्रृंग को बुलाने में सफल हो गई हैं। वो तुरंत जाते हैं और जैसे ही वो देखते हैं ऋषि श्रृंग को, उन्हें झुक के साष्टांग प्रणाम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे ऋषि श्रृंग को कहते हैं कि ये वो उन्हें और उनके पिता जो विभांडक जी हैं, वो उन्हें अपना कृपा प्रसाद उन पर बरसाएं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो विभांडक मुनि, उन्हें जब ये ज्ञात हो जाएगा कि हमने कपट से उनके पुत्र को बुलाया, तो वो कहीं क्रोधित न हो जाए, कुपित न हो जाए। इसीलिए पहले ही वह ये बोल देते हैं कि साष्टांग प्रणाम करके कि आपका और आपके पिता का कृपा प्रसाद हम सब पर बना रहे। ऐसा होता है। उसके बाद वर्षा हो जाती है और जो रोमपाल जी हैं वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह ये ऋषि श्रृंग से कर देते हैं। और ऋषि श्रृंग फिर वहीं पर शांता के साथ रहने लगते हैं।
ये कहानी है। इसके बाद का जो वीडियो है वो कहानी जो है वो अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। नमस्कार।